नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे महाशय धर्मपाल गुलाटी, जो कि मसालों के किंग, मसालों के राजा के नाम से मशहूर थे। वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो आइए उनके बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। गुलाटी का जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जहां उनके पिता की महाशय दी हट्टी नाम से एक दुकान थी जो मसाले बेचने का काम करती थी। वो आर्य समाज के बहुत बड़े अनुयायी थे। 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूली शिक्षा छोड़ दी थी जब वे 5वीं कक्षा में थे और अपने पिता की दुकान में कार्य करना शुरू कर दिया था। 7 सितंबर 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद वे पाकिस्तान से दिल्ली यानी भारत लौट आए। उसके बाद वह दिल्ली के करोल बाग में अपनी भतीजी के घर रहने लगे, जहां पानी और बिजली की सही तरीके से आपूर्ति नहीं होती थी। वह दिल्ली गए। उनके पिता ने उन्हें 1500 रुपये दिए। जब धर्मपाल गुलाटी ने 650 रुपये में एक तांगा खरीद लिया और कनॉट पैलेस के करोल बाग में यात्रियों को 2 आने लेकर वो अपने स्थान तक छोड़ते थे। उन्हें अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त रूप से साबित नहीं होने के कारण अक्सर अपमानित होना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपना तांगा बेच दिया और अजमल खान सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान बनाई। इसमें परिवार का पुराना कारोबार मसालों को बेचना उन्होंने शुरू कर दिया। प्रारंभ में सफलता मिलने के बाद 1953 में चांदनी चौक में एक और दुकान किराए पर ली, जिसको चलते वर्ष 1959 में स्वयं की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कीर्ति नगर में एक ज़मीन खरीदी, जहां उन्होंने MDH मसालों के साम्राज्य यानी महाशय दी हट्टी लिमिटेड की स्थापना की, जिसका अर्थ है एक महानुभाव की दुकान पंजाबी में। MDH स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, यूरोपीय देशों आदि में मसालों का निर्यात करता है। वर्तमान में MDH भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व में मसालों की सबसे बड़े ब्रांडों में से एक ब्रांड है, जिसका 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी महाशय गुलाटी MDH उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। MDH 50 से भी अधिक उत्पादों को बेचता है। उनके द्वारा महाशय चुनीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत 250 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, झोपड़पट्टी के निवासियों के लिए एक मोबाइल अस्पताल चलाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रस्ट दिल्ली के 4 स्कूलों को भी चलाता है। इस ट्रस्ट के द्वारा वित्तीय सहायता भी सामाजिक संगठनों को दी जाती है। MDH संदेश पत्रिका भी चलाता है, जो कि भारत के पारिवारिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। अपनी सेहत के प्रति वो काफ़ी सजग थे, जिसके चलते वो सुबह 5 बजे योग क्रिया किया करते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में बचपन से लेकर अपनी सारी सफलताओं के राज का पर्दाफाश किया है। महाशय गुलाटी के बारे में ये विचार आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो से अगर कुछ प्रेरणा मिले तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।